क्या हाल चाल बंधुओं। पता है पृथ्वी को, धरती को संस्कृत में क्या बोला जाता है? संस्कृत में क्या शब्द है? संस्कृत में कहते हैं इसे मृत्यु लोक। माने जो भी यहाँ आया है वो मरकर ही जाएगा, चाहे कोई भी आ जाए इस लोक पे। इसलिए अलग अलग लोक हैं, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, देव लोक है। ये मृत्यु लोक कहा गया है संस्कृत में। मृत्यु लोक मतलब जो भी यहाँ आएगा वो मरकर ही जाएगा यहाँ से। उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे कोई हो दो, अवतारित हो कोई हो, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। और दूसरी बात, मैं ये थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आया तो मैंने कहा अभी बोल दूँ, बाद में याद नहीं रहेगा। दूसरी बात, आप कितने ही पुराने, हजारों साल पुराने मंदिरों को देखो या लाखों साल पुरानी जो हमारी स्क्रिप्चर हैं, कहीं भी कोई मूर्ति बनी हुई है पृथ्वी की, उसमें जो भी आकार दिया गया है गोल आकार दिया गया है। जैसे आप कई मंदिरों में होगा, कई जगह है, वराह अवतार देखेंगे तो वो वराह अवतार पे उनके जो वराह अवतार हैं उनके सींग पर जो पृथ्वी उन्होंने टिकाई हुई है, जैसा कि वेदों में उसका वर्णन है और इन्होंने दिखाया उसे चित्रित करके कई जगह। तो उन चित्रण में गोल पृथ्वी रखी हुई है, ठीक है। प्रिंट में कहोगे तो वो तो कुछ 100 साल पुरानी, लेकिन आप मूर्तियों पे देखोगे, मंदिरों में देखोगे तो वो हजारों साल पुराने आपको मिल जाएंगे। तो वो तब की बातें हैं जब साइंस में जिक्र नहीं था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल गैलीलियो के बाद पता चली कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने उसे बताया कि पृथ्वी गोल है और उसे क्रिश्चियनों ने मार दिया पृथ्वी गोल कहने पे। लेकिन हमारे यहाँ लाखों साल से ये बताया, लाखों साल से कि हमारे स्क्रिप्चर में ये उपलब्ध है, लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब इतना है, सिर्फ किताबें पढ़ो अपनी, और पढ़ो से मतलब सिर्फ पढ़ो मत, उसे समझो। अगर कोई बात चली आ रही है तो उसका लॉजिक ढूंढो, लॉजिक है बात में, उसे इग्नोर मत करो कि दूसरे ने ऐसा कहा है तो आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं वो बात। हाँ, थोड़ा सा जब मैं छोटा था, मैं आपको बताऊं, जब मैं भी स्कूल में था तो मुझे भी ये बातें सच्ची लगती थी। इनकी जो लेफ्टिस्ट हैं या क्रिश्चियंस हैं, थोड़ा सा इनकी बातें, थोड़ा सा इस्लामिस्ट के भी मेरे को अच्छी लगती थी। हाँ यार, ये सही है, क्योंकि मैं उस टाइम अपने लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता था, अपनी बुद्धि पूरी तरह से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ता गया, उसको समझता गया और अंदर तक समझता गया, तो मुझे फिर ये समझ आई कि भाई हर बात में, हमारी हर बात में लॉजिक है। और उसके बाद वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से अपने आप निकल गई, सब चीज़ हट गई। तो इसलिए अपना बुद्धि को, अपने लॉजिक अप्लाई करो और समझो उसे। कोई भी बात अगर प्राचीन चल रही है तो उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है ना। हाँ, कुछ बातें ऐसी प्रचारित कर दी जाती है ज़बरदस्ती, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, या बच्चे को बाहर ना जाए तो बचपन में कह दिया जाता है ना, लूलू लूलू खा जाएगा। लूलू नहीं क्या होता है, उसकी माँ को भी पता है, उसके बाप को भी पता है, बच्चे, लेकिन सिर्फ बच्चा बाहर ना जाए इसलिए उस टाइम कह दिया जाता है लूलू। पता तो माँ बाप को है लूलू कुछ नहीं है, लेकिन उस बच्चे को इसलिए कहा जाता है बाहर ना जाए, उसे सुधारने के लिए। ऐसी कुछ लोगों को सुधारने के लिए कुछ ऐसी धारणा प्रचारित कर दी जाती है जिन्हें अब ये कहते हैं कि ये गलत सिखाया। सिखाया नहीं है भाई, वो उन लोगों को, क्योंकि उन्हें अगर समझाओगे, एक अनपढ़ आदमी को, एक बेवकूफ़ आदमी को आप उसी की भाषा में समझा सकते हो। अगर उसे पढ़ी लिखी समझदारी की भाषा में बताओगे ना तो उसे समझ नहीं आएगी, वो आपको मूर्ख बता देगा, समझेगा नहीं, मारने को आ जाएगा। लेकिन अगर उसी की भाषा में बता दोगे, हाँ भाई लूलू आ जाएगा, खा जाएगा, तो समझ आएगा, वो घर पे बैठ जाएगा। इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी प्रचारित की हुई है, तो उनको लेकर उसे अंधविश्वास मत कहो, उसे उसी तरह लेके चलो कि हाँ, उन लोगों को उस टाइम पे समझाने के लिए ऐसा कहा गया, कहा गया। फिलहाल के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, फिर जब मेरे दिमाग में अगली बात आएगी फिर बताऊँगा।